हाँ सुनो क्या बोला कि ये जो 3 पॉइंट है ना ये एक्चुअली वर्टाइसेस है किसके, ट्रायंगल के। ओके, और हमसे कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। सब यहाँ ध्यान दो अभी, एवरीबडी है। तो ये 3 वर्टाइसेस है। अभी ये डायग्राम में मान लो ये ट्रायंगल ए, उसका एक वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी। आपको पता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है ना ए बी सी, इनको कहा जाता है वर्टेक्स। एक रहा तो वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में उसको कहते हैं, कुछ नहीं फर्क नहीं, ये खाली पता होगा ना सिंगुलर प्लूरल, बस एक रहा तो वर्टेक्स, बहुत सारे रहे तो वर्टाइसेस। ठीक है, तो हमको है ना ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए, और हमको एक छोटी सी बात बोली गई, हर एक साइड का स्लोप निकालो। क्या निकालो? तो यार ये चैप्टर के इस एक्सरसाइज के शुरू में हमने स्लोप के फॉर्मूले बनाए थे, देखे थे। स्लोप के 2 ही फॉर्मूले होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहा तो y2 माइनस y1 अपॉन, बोलो फॉर्मूला। अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो, और अगर एंगल दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। वेरी गुड, ठीक है, बस यही 2 कहानी। अब यहाँ पे ना एवरेन अपने को पॉइंट्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट दिए हुए। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ, पहला बंदा कौन है? ए बी। तो स्लोप ऑफ क्या लेंगे? ए बी। ए कितना है बोलो? ए कितना है? 1 कॉमा माइनस 1, और बी कितना है बोलो? 0 कॉमा 4, यानी ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो भैया स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो ऐसे ही बताओ जल्दी जल्दी, y2 कितना, अच्छा ऐसे ही बताओ, x1 y1 x2 y2, चलो y2 कितना है? 4 माइनस y1 माइनस 1। देख जल्दी जल्दी बताओ भाई, x2 कितना है? 0, x1 1। सही है, ओके। तो भैया 4 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1। नीचे 0 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1। तो ऊपर 5 नीचे माइनस 1, यानी क्या आंसर आया भाई? सिंपल एकदम एवरेन। ए के कोऑर्डिनेट लिए, बी के कोऑर्डिनेट लिए, नाम दे दिए। ओके, दोनों को हमने नाम दे दिए। जैसे कि इसको नाम दिए हमने x1 y1, इसको नाम दिए, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा, उसका स्लोप का फॉर्मूला यूज किया। सब बोलो क्या फॉर्मूला है भाई? स्लोप इक्वल टू, ऐसा बोलो, भूलना नहीं, ठीक है। ओके, बस अब सब हमारे पास था, उठा के वैल्यू डाल दिए, आ गया, ये हो गया ए बी का स्लोप। अब आप ही बताओ, अब ए बी के बाद अगर हम लोग बी सी लेंगे, क्या लेंगे? बी भी है सी भी है, निकाल सकते हैं, बस यही करना है, यही करना है एवरीवन। ओके, यही करना है अपने को। एवरीबडी हियर सुनो ध्यान से। अब स्लोप ऑफ कौन है भाई? नेक्स्ट बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। चलो शुरू करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, बी कितना है? सी कितना है? -5, 3। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है, तो भैया स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। तो जल्दी जल्दी बोलो भैया, y2 कितना है? 3 माइनस 4। सही है क्या? और नीचे क्या आएगा? -5 माइनस 0। ऊपर आएगा 3 माइनस 4 कितना? -1। नीचे -5 माइनस 0 -5, माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिलेगा? चलो भाई ये भी हो गया, कौन बचा? अभी ए भी हो गया, बी सी भी हो गया, कौन बचा? ए सी। तो बस अब ए सी की कहानी। ओके, अब ए सी के लिए देखो क्या करेंगे। एवरीवन हियर, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ कौन है भैया? आप ए सी। तो चलो ए कितना है भाई? कितना है? 1 कॉमा, देख सकते हो। 80 कितना है? बोलो ए कितना है? 1 कॉमा माइनस। तो यही होता है, एक भी मिस्टेक होगा तो सब करना, हटाना पड़ता है। 1 कॉमा माइनस 1। 80 कितना है? -5 कॉमा 3। ओके, देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू की साइन डाला, डालने की जरूरत, लेकिन यहाँ डाला इसलिए वहां डाल दिया, बस और कुछ नहीं। ओके, तो हमेशा की तरह ये हमारा
ये हमारा ठीक है। चलो शुरू करते भाई। अब स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ AC क्या फॉर्मूला है? y2 में। चलो भाई शुरू करते। y2 कितना है? जल्दी जल्दी। 3 माइनस ऑफ -1, नीचे बोलो 5 -1, सही है। ओके, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 + 1, नीचे 5 - 1 कितना होगा? 4, ऊपर 3 + 1 भी क्या होगा? 4, 4/4 कैंसिल होके, इतना इजी है। क्या किए सर हमने इस सब में? भैया हमसे कहा गया हर एक का स्लोप निकालो, हर एक साइड का, और सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ऐसा भी नहीं था कि भाई एक हाथ के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, ऐसा भी नहीं था, सबके कोऑर्डिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए। तो हमने क्या किया? पहला AB ले लिया, फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस अपॉन, बोलो जोर से, बस। तो ये फॉर्मूला डाल दिए। अब इसके लिए क्या चाहिए? x1 y1 x2 y2। जो आपका पहला पॉइंट है उसको x1 y1 ले लो, दूसरा पॉइंट है उसको। और ये भी याद रखना, मैंने पहले भी कई बार बता चुका, अगर मान लो मैंने उल्टा ले लिया, उसको x2 y2 ले लिया और इसको, तो मेरा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आंसर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको x1 y1 लिया है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो AB निकाले, सेम वैसी BC, और सेम वैसी बाद में AC। सही है, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। अब इस सब में क्या कहानी है देखो, A है, B है, C है और D है, और हमसे कहा गया प्रूव करो ये पैरेललोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है? तो पहले ना मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि भैया ये कहानी है क्या। एवरीवन हियर देखो, इमेजिन करो मैं, हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा होता है लगभग, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर ये पैरेललोग्राम है सही में, तो AB और CD एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। सिमिलरली AD और BC ये दोनों भी एक दूसरे को, क्यों सर? क्योंकि पैरेललोग्राम होता ही ये है, उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम यही चेक करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं। अब सर हम कैसे चेक करेंगे ये पैरेलल है नहीं? देखो भाई, बहुत सिंपल सी कहानी, हमको स्लोप निकालना आता है। सोचो, हाँ सोचो, हमको स्लोप निकालना आता है ना। AB का स्लोप निकालेंगे, AC का स्लोप निकालेंगे, ऑपोजिट साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का स्लोप निकाल। ठीक है, अब जैसे हम स्लोप निकाल लेंगे, अगर दोनों का स्लोप इक्वल आया, दोनों का स्लोप, तो सुनो याद रखना, इफ स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। बोलो बोलो, फिर से बोलो। मतलब अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो लाइंस हमारे, बस यही करना है। तो पहले ये दो करेंगे, फिर ये दो करेंगे, चेक करेंगे स्लोप इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई, तो सबसे पहले निकालेंगे किसका स्लोप? AB। ओके, AB पे फोकस करते हैं पहले। चलो भाई, A कितना है? -4 -7। देखो यार, मैं ना बहुत नजदीक खड़ा रहता हूँ, मेरे को दिखता नहीं, ऊपर देखना पड़ता है, तुमको बराबर दिखाई देगा। ठीक है, चलो भाई, B कितना है? -1, 2। ठीक है, ये मान लो x1 y1 है, और ये मान लो हमको निकालना है स्लोप ऑफ AB। क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस, तो बोलो भाई y2 कितना है? 2 माइनस ऑफ -7, नीचे बोलो -1 माइनस ऑफ -4। मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे एवरीवन। इज इक्वल टू, हाँ भाई, 2 -7 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और नीचे भी -1 + 4 हो जाएगा। अब 2 + 7 यानी 9, 4 - 1 यानी 3, कैंसिल होके क्या मिलेगा? 3। तो स्लोप ऑफ AB हमको मिल गया कितना? 3। ठीक है, AB का स्लोप मिल गया भाई, कितना मिला? ठीक है, अब AB के से एकदम सामने कौन है? BC बोल लो या CD बोल लो, बात वही है, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, अब उसका स्लोप निकालेंगे। चलो भाई, अब किसकी बारी? CD। चलो, C कितना है बोलो, और D कितना है भैया? -4। ये हो गया आपका,
और ये हो गया आपका। चलो भाई शुरू करते। स्लोप ऑफ CD क्या फॉर्मूला है बोलो? इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो कि क्लिक होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। y2 कितना भैया? y2 माइनस, यहाँ लिखता हूँ मैं, -4 माइनस y1 कितना भैया? 5। नीचे x2 कितना है भैया? -8 है ना। -4 -5 क्या होगा? -9। 8 - 5 कितना होता है? जल्दी, -8 + 5 ना, तो 8 - 5 कितना होता है? 3 है ना। और बड़े नंबर की साइन, माइनस माइनस कैंसल, आंसर क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब हमने स्लोप निकाला इस बार किसका? किसका स्लोप निकाला? और उसका भी आंसर क्या है? देखो दोनों सेम है, दोनों, मतलब भाई एक बात तो श्योर है, इन दोनों का स्लोप सेम है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है फाइन एवरीवन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सुनो क्या लिखेंगे एवरीवन हियर, हम यहाँ लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ, पहला बंदा कौन था? AB, इज इक्वल टू कौन? स्लोप ऑफ CD। ठीक है, तो लिखेंगे therefore AB इज पैरेलल टू CD। यहां पे एक रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे? when slopes are very good equal, then lines are parallel। ठीक है, मतलब भैया अगर कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए जहां पे स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। अभी ये दोनों का तो हो गया, किसका किसका हो गया? लेकिन और दो लोग बच गए ना। कौन लोग बचे बोलो? AD और BC या BC और AD, अपनी मर्जी किसको भी ले लो पहले। ओके, खाली कोऑर्डिनेट याद रखना बराबर, बस पहले निकाल लेंगे मान लो AD का, सेम 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 कहानी सेम, पहले निकालेंगे मान लो AD का। चलो फटाफट मुझे बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 -7, और D का बताओ? 5 -4। ठीक है, चलो सुनो रेडी। तो ये x1 y1 और ये चलो स्लोप ऑफ AD क्या फॉर्मूला है? ये चलो भाई बोलो जल्दी जल्दी बोलो, y2 कितना है? -4 माइनस ये कितना है? -7। सही है, सही है सब इधर। अब x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? x1 कितना है? माइनस, सही है यार। ओके चलो एवरीवन यहाँ देखो, -4 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, नीचे 5 प्लस है ना, तो ऊपर 7 - 4 कितना होगा भैया? 3, नीचे 5 + 4 कितना होगा? 9, कैंसिल करोगे तो है ना भाई 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर कितना है भाई? 1/3। क्या आया? स्लोप ऑफ AD हमारा आया। चलो अब सेम इसी टेक्निक से किसका निकालना है? अभी कौन बचा है? कौन बचा है? AD के सामने कौन है? चलो B और C के कोऑर्डिनेट देख लो भैया, B और C के कोऑर्डिनेट रेडी। चलो अब निकालेंगे BC। चलो बोलो B कितना है? -1, 2, C कितना है? 8 8 ना, 8, 5। ठीक है भाई, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या लिखेंगे भाई? स्लोप ऑफ BC। रेडी, क्या फॉर्मूला है? y2 x2 - x1। ठीक है रेडी, चलो बताओ मुझे भाई y2 कितना है भाई? y2 कितना है? 5 -2, नीचे बोलो भाई 8 -1, 5 - 2 कितना हो गया? 3, 8 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 8 + 1 यानी 3/9। फिर से कैंसिल होके क्या मिलेगा? सही है ना, कैंसिल होके यही मिलेगा ना एवरीवन?
ओके देख लो भाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी हमारा इसका भी आंसर उतना ही आया भाई। अभी हम क्या निकाल रहे थे, स्लोप ऑफ बीसी, और बीसी का भी आंसर कितना आया। तो फिर से वही पुरानी लाइन जो पिछली बार लिखे थे उसी को रिपीट करेंगे। याद है ना क्या लिखे थे पिछली बार, सिंस स्लोप ऑफ दिस इक्वल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, और ये वाला रीजन सेम। चलो लिखेंगे, बोलो, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डी, स्लोप ऑफ ए डी हियर, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ओके चलो, therefore AD पैरेलल टू बी, और वही वाली लाइन जो वहां लिखे थे, ओके, व्हेन स्लोप्स आर इक्वल, है ना। अब इससे ये प्रूव हो गया, पहले तो हमने ये प्रूव कर दिया, कि ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। पहले हमने ये प्रूव कर दिया, डोर बंद कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, डोर। ओके चलो, मान लो इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों पैरेलल है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लिख सकते हैं therefore from 1 and 2, 1 कहता है कि भैया ये दोनों पैरेलल है, 2 कहता है, इसका मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम। therefore क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ, ये, लेकिन फाइनल आंसर ऐसा नहीं रहेगा। फाइनल आंसर कैसा रहेगा, जैसा हमारा क्वेश्चन था, देखो मैं आपको बताता हूँ इधर। इसके बाद हम लोग एक और स्टेप लिखेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर कैसा लिखेगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला था, शो दैट A -4, -7, -7, B -1, -2, C 8, -5, D 5, -4 are the vertices of parallelogram। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, therefore A -4, -7, B -1, -2, C 8, -5, D 5, -4 are the vertices of a parallelogram। ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर लिखना है भाई, ठीक है। चलो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो सीन क्या है, एवरीवन हियर, आर है, एस है और स्लोप है। लेकिन है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक बंदा है कि हमसे बोला गया उसी का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, उसी के का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, एवरीवन हियर सुनो भैया। देखो भाई, अब हमको मालूम है क्योंकि ये आर और एस हमारे पास है, चलो मान लो आर हमारा है x1 y1 और एस हमारा है, और ये सब बातें हमको कहाँ से मालूम पड़ी है, गिवन से। अब यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ आर एस इक्वल टू, नहीं लाया भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको फॉर्मूला मालूम है ना स्लोप का, क्या फॉर्मूला, y2 इज इक्वल टू -2, सामने -2 है। ओके, अब बताओ यहाँ से एवरेज y2 कितना है, k माइनस y1 कितना है, -1, x2 कितना है, -2, माइनस ये कितना है भैया 1, और सामने क्या होगा -2, और माइनस माइनस क्या होता है भैया प्लस, और नीचे -2 -1 क्या होगा -3, सामने क्या होगा -2। ठीक है, फाइन एवरेज। अब यार ये जो अपना -3 है ना, इसको उठा के यहाँ भेज देंगे, है ना। अब जैसे ये बंदा वहां जाएगा तो देखो क्या होगा, k + 1 इज इक्वल टू, आप ही सोचो ना, -2 इंटू -3 क्या होगा, क्या होगा भाई, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 क्या होगा 6, यानी k + 1 इक्वल टू 6। अब भैया +1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, है ना, तो k इक्वल टू क्या मिला, यही तो पूछा उन्होंने, फाइंड k। देखो भाई, इस समय ना स्लोप दे दी है, स्लोप निकालने की कोई जरूरत, क्या होता था अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में ये कहा जाता था, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, पैरेललोग्राम प्रूव करो, उसमें भी स्लोप फाइंड करो, है ना। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें
क्वेश्चन बनाने वाले ने सोचा कि एक काम करता हूं, स्लोप मैं दे देता हूं। क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसा सोचा कि स्लोप मैं दे देता हूं, एक पॉइंट गायब कर देता हूं, एक कोऑर्डिनेट गायब कर देता हूं। सोचने वाले ने ऐसा सोचा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले की सोच देखो, एक पॉइंट गायब कर दिया, वहां पे दे दिया के, और इस बार आपसे कहा गया स्लोप मत निकालो, स्लोप हम दे रहे हैं। बोले आप है ना, वो जो हमने एक टर्म नहीं दिया ना वो बताओ, समझ रहे हो। बस तो हमने क्या किया, स्लोप जो दिया था वो लिख दिया। अब हमको स्लोप का फॉर्मूला मालूम है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, वो लिख दिए, ठीक है। अब जैसे ही वो लिखे हमारे पास सब है, ये x1 y1 ये जैसा हमेशा करते हैं, सारी चीजें डाल दिए। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे एक जगह कहीं तो k है, तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे k है तो सॉल्व करते 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 k का वैल्यू मिलेगा, है ना। बस यही कहानी है।